हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है ये समझने की पहली कोशिश करें। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट को तो हम एक्सपेंड कर ही सकते हैं, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हमें पता है कैसे होता है, पर जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऐसा क्या है कि प्रॉपर्टीज ही यूज करना है। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में है। अगर कोई वेरिएबल फॉर्म में है, कुछ एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, अगर कोई नंबर के फॉर्म में है, बड़े बड़े नंबर्स हो, तो वहां पे क्या होता है, कैलकुलेशंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। अगर हम वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वहां फैक्टराइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो बहुत मुश्किल क्रिएट करेगी। तो इस मुश्किल से बचकर निकलना है हमें, है ना। हमें टाइम भी हमारे पास बहुत कम है और हमें ये कुछ टेक्निक्स यूज करना है जिससे कि हम इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्ली प्रूव कर पाए या उसकी वैल्यू निकाल पाए। राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो ऑब्वियसली ये दो लाइंस की बात हमेशा करते हैं हम लोग, ठीक है। बट और इसमें जो वैल्यूज होती हैं उसकी बात करते हैं, जो भी हम एक्सपेंशन करते हैं। बट जब साइक्लिक की बात करते हैं तो कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स होते हैं इन डिटर्मिनेंट्स में, बेसिकली इन द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स आपके पास है, इन एलिमेंट्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में रहती है, मतलब ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर जैसे ए बी सी आप देख सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फिर से साइकिल घूम के आ जाता है ए तक। तो कहीं ना कहीं वो साइक्लिसिटी इज इन्वॉल्व, ठीक है। एक साइकिल बन के आता है, ए बी सी फिर से ए, इस तरह की बात होती है। खैर, इसको ऐसा कुछ स्पेशल इसका मतलब प्रूव करने का कोई, इसके लिए ये नहीं कि भाई साइक्लिक डिटर्मिनेंट है तो प्रूव करने का कोई तरीका अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है। सभी डिटर्मिनेंट्स की लगभग सब प्रॉपर्टीज कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हम थोड़ा सा चेन बनाने की कोशिश करते हैं, भाई क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम रोज की बात करें, हम कॉलम्स की बात करें, तो हमें ये पता है कि भैया ये रोज होता है, ये कॉलम्स होता है, राइट। दिस आर द रोज ना, ये रोज कहलाते हैं और ये जो है ये कॉलम्स कहलाते हैं, ये हमें पता है। अच्छा, तीन चार पॉइंट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को ट्राई करें, फर्स्ट वाले को ट्राई करेंगे, ठीक है। चल इस चेन को समझते हैं पहले, लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेन इन द सेंस जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो मेन पॉइंट्स है जिससे कि ये चेन बनती है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज तो ये है कि भाई कोई भी रो अपने आप से इंटरचेंज कर सकती है या कॉलम अपने आप से इंटरचेंज कर सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट है, राइट। ये हमें देखना है, कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा। और आर आई को हम कहीं ना कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आई प्लस के आर जे, मतलब हमें चेंज करना है तो हम कोई के मल्टीपल लेके उसको हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज कोई भी के की वैल्यू लेके हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड हो जाए, तो एक ये फॉर्म हमारे पास हो सकता है, आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे, ठीक है, ऐसे। थर्ड, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो ऑब्वियसली आप कोई भी के के साथ, किसी भी आर आई के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, आर आई से आपने के आर आई मल्टीप्लाई किया, बट हाँ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो भी एक के आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, जैसे कि वो के बाहर निकल के जब आता है तो के साथ वो कैंसिल हो जाता है। आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये जो चीजें हम करते हैं, इसके बाद हमारा जो मेन टारगेट रहता है, टारगेट जो रहता है, ये टारगेट की बात करते हैं हम लोग। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में आ जाए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, जिससे कि जो कैलकुलेशंस हैं इजी हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, ठीक है, ये आ जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें जैसे 1 0 0 या फिर 2 3 4 5 1 2 1 1, या फिर जैसे मैं कहता हूं भाई 1 0 0, कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है, जैसे इस तरह से कुछ भी हो सकता, डायगोनली नहीं, आइदर इन द रो और द कॉलम, राइट। अच्छा, ये जो चीजें मैंने की है बेटा, ये आप एक चीज और देखेंगे, इसमें आप
कॉलम के लिए भी सेम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सेम चीज है। और डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ी चीज है कि आप कोई भी प्रूव करते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसमें रो और कॉलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रो और कॉलम, रो के ऑपरेशंस एंड कॉलम के ऑपरेशंस दोनों साइमल्टेनियसली, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन यूज बोथ, यू कैन यूज बोथ, ठीक है, बोथ ऑपरेशंस यू कैन यूज। इस पॉइंट को भी मैंने लिख दिया, बोथ ऑपरेशंस यू कैन यूज। ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं है, ठीक है, जहां पे आप आइदर रो करते थे और या फिर कॉलम करते थे, राइट। ये आपके पास है दो चीजें, तो तीन चीजें हमारे पास, चार चीजें रादर हो गई हैं। एक तो हमारे पास ये कुछ भी हम इस तरह के कुछ एक दो चेन पॉइंट्स हमें जानना बहुत जरूरी है, चेन क्या था। एक तो ये यूज कर सकते हैं, भाई इंटरचेंज कर ले रोज को, ठीक है, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं RI टेंस टू RI प्लस KRJ, ये अपने आप में एक K मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा तो एक बाहर आके फिर डिवाइड बाई K भी करेंगे, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली सेम चीज कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। इसी तरह से हम टारगेट हमारा ये है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में आ जाए, जैसे डिटर्मिनेंट में आ जाए, 0 0 आ जाए, या फिर क्या क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमें देखना है। और नोट में हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा नोट है, ठीक है, रो एंड कॉलम हो, कॉलम ऑपरेशंस हो या रो ऑपरेशंस हो, दोनों में हम लोग दोनों ऑपरेशंस को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग, ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट का नाम पता चल गया आपको, ABC BCA CAB, मतलब ऐसे करके चलते हैं, एक साइकिल है वो घूम के आता है। तो ये हम इनके प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी XYZ के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा एक फॉर्म बन के आता है, इसलिए इसे हम साइक्लिक कहते हैं। नाउ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बच्चों, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये हुआ, आप इसे 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेते हैं। आप क्वेश्चन को समझें एक बार, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द क्वेश्चन इज कि ये जो है ना, इसको मुझे A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A लेके आना है। पहले मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूं, ठीक है, दिस इज ABC, राइट, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आप देखिए स्टेप, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, इसे मैं लिख लेता हूं पहले तो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 लिखता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप यहां पे R, ठीक है, R की अगर बात करेंगे, एक बार इस चीज को भी समझ लेगी, R लेंगे या C लेंगे, रो लेंगे या कॉलम करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं R लेता हूं तो R2 माइनस R1 करता हूं, R3 माइनस R1 करता हूं, तो फायदा नहीं है कुछ हमें, क्योंकि A माइनस 1 A स्क्वायर, बट हमें लाना है A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस C। तो इस पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा, भाई कॉलम करें या रो करें, ठीक है। तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम C2 और C2 माइनस C1 लिखते हैं बेटा, बिकॉज ऑलरेडी 1 1 है, तो कोई इशू नहीं, 1 1 ऑलरेडी है। फिर मैं कहता हूं C3 टेंस टू C3 माइनस C1। देखो बेटा, समझो इसको, ये आपका ऑपरेशन मैंने यूज किया। इसके बाद यहाँ पे जब मैंने इस ऑपरेशन को, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये 0 ये 0, कैन यू सी दैट, ठीक है बेटा, ये क्या आ गया, B माइनस है, ये C माइनस है, ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, राइट। ये देखो आ गया ना बेटा, ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, आप कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, 1A स्क्वायर, ठीक है, 0, दिस इज B माइनस A, दिस इज B माइनस A इंटू B प्लस A, ठीक है, ये आपका 0, ये आपका C माइनस A, ये C माइनस A और C प्लस A, ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1। इसमें एक चीज देखें आप, इस कॉलम से, कॉलम 2 से, ठीक, अगर 0 है ऑलरेडी, तो मैं इसको 0 इंटू B माइनस A लिख देता हूं, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, इसे मैं C माइनस A लिखता हूं। तो कॉलम 2 से टेकिंग आउट B माइनस A, इस पॉइंट को देखें, टेकिंग आउट B minus A from column 2, ठीक है, C minus A from
कॉलम 3, ठीक है ना, ऐसा आ गया बेटा। ये चीज अगर हम लेते हैं, कॉलम निकाल लेते हैं, तो इस b माइनस ए, दिस इज c माइनस ए, राइट, ऐसे ले लेते हैं। ये आपका 1 हुआ, ये आपका a हुआ, ये आपका a स्क्वायर, ये आपका 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये b प्लस ए हुआ ना बेटा, ठीक है, राइट। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, ऑब्वियसली ये 0 होगा, ठीक है, ये 1 नहीं, ये 0 होगा, यहाँ से फिर से 0 होगा, ये आपका c माइनस ए आपने कॉमन लिया, ये आपका 1 होगा बेटा, ये आप देखें, ये आपका c प्लस ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरोस, अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब मैं मिनिमम 2 जीरोस की तो बात कर सकता हूँ, वो भी कंसेक्यूटिव जीरोस बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2 जीरोस कंसेक्यूटिव जीरोस, ठीक है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरोस। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, हमारे लिए डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान हो गया। अभी हम क्या करें, अभी हम लोग, अच्छा ये जब चीजें है ना, ये सब चीजें भी आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेप्स जो मैं कर रहा हूँ ना, ये स्टेप्स, ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, दिस इज ऑलवेज। अच्छा इसके यार एक पहलू तो मैंने बताया नहीं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली 4 मार्कर होते हैं, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, ये 4 मार्कर होते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करूं, तो मैं अभी 0 0 है तो मैं एक्सपेंशन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये b माइनस ए, ये c माइनस ए मेरे बच्चे, है ना, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। चलो एक्सपेंड करके तो समझा देता हूँ, जैसे एक्सपेंशन वैसे क्लियर नहीं है, एक बार देख लें, b प्लस ए सी प्लस ए, ठीक है, माइनस 0 इंटू ए 1 ए स्क्वायर सी प्लस ए, प्लस 0 इंटू ए 1 ए स्क्वायर बी प्लस ए, राइट, ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं बता दूं, तो ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 के साथ में, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। इसे मैं ब्लू से कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, तो ये b माइनस ए, ठीक है बेटा, ये c माइनस ए आ गया, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो कहने का मतलब है ये आपका c प्लस ए आ गया माइनस b प्लस ए हो गया बेटा, है ना, ऐसे लेते हैं। तो ये b माइनस ए है, ये c माइनस ए है मेरे बच्चे, और इसे लेते हैं c प्लस ए माइनस बी, दिस इज माइनस ए, तो ये और ये कैंसिल, इसे हम थोड़ा साइक्लिक वे में बनाते हैं, इसको हम एक सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इससे मैं एक माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये मेरा a माइनस बी आ गया बेटा, ये तो चलो c माइनस ए है, यहां से मैंने एक माइनस कॉमन लिया b माइनस सी, राइट, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी, दिस इज c माइनस ए, दिस इज राइट हैंड साइड, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट को मैंने प्रूव करके आपको बताया, ठीक है। कैन यू सी द स्टेप्स व्हाट आई हैव डन। मेनली मैंने एक्सपेंशन कहाँ किया, क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाना है, अगर यहाँ एक जीरो और होता तो और भी अच्छा हो जाता, बट 3 जीरो होंगे तो प्रॉपर्टी से तो पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इन केसेस में ऑब्वियसली 2 जीरोस की बात मिनिमम हम करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीजें करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये वाले टर्म्स मेरे ऑटोमेटिकली 0 हो गए बेटा। अल्टीमेटली मेरा ये कैलकुलेशन क्या कहता है, b माइनस ए सी माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी करते हैं, राइट। तो इसी तरह से हम बाकी जो मेरे पास सवाल है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये देख रहे हैं आप, सेम इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को एक बार चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप रो को रो से माइनस, कॉलम को कॉलम से माइनस, जो भी करना है। जैसे इस केस में फिर से कॉलम की बात हो गई, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर भी मेरा एक कॉलम की बात हो रही है, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अरेंज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।